जीएसटीआर मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ जीएसटी के बारे में बता देता हूँ। अभी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो फिनोमिना है जीएसटीआर 1, ये आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई मींस सेल्स, ये आपका इसमें डिक्लेयर होगा। जीएसटीआर 2A ये आपकी इनवर्ड जो भी है, इनवर्ड मींस परचेज, और आपके ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है। लास्ट है जीएसटीआर 3B। ये आपका कंप्लीट मंथली जो डिटेल्स है आपकी जीएसटीआर 1 प्लस जीएसटीआर 2। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखते हैं जो भी अपनी सेल्स होती है, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो, तो वो सारी अपने को डिक्लेयर करनी होती है, तो वो भी अपन देखते हैं। जीएसटीआर 2A के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू रहता है, वो भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि इसको कैसे आप बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपको एक एक इनवॉइस क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आपने अपने बुक्स में एंटर्ड किया है और जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है कि नहीं है, वो चीज आपको इसमें चेक करनी पड़ती है। तो जीएसटीआर 2A अभी कोई रिटर्न इससे भरा नहीं जाता है। बेसिकली रिटर्न जो फाइल करने हैं वो दो ही रिटर्न फाइल करने हैं, एक तो जीएसटीआर, इसका आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है, ये दो रिटर्न आपको फाइल करने हैं। बट अब इसमें क्या हो गया है कि आपके जो पोर्टल पे जीएसटी का डाटा अवेलेबल है वही आप जीएसटी 3B में क्लेम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स हो गया है। तो अब मैं आपको इसका फंडा बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन आ जाते हैं जीएसटी पोर्टल। मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी समरी, जो भी आपका टोटल जो जीएसटी का समरी बता देगा पूरे साल का, डेट टू डेट देखना चाहते हैं तो कंप्लीट समरी आ जाएगा कि टोटल आपने 0% टैक्स का क्या परचेज किया है, 5% पे क्या लिया है, 12% पे क्या लिया है, टोटल आपका टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा, आपने इनपुट क्या लिया है, ऑफ स्टेशन से क्या लिया, इंटरस्टेट क्या लिया है, सॉरी, आउट ऑफ स्टेशन से आपका परचेज रिटर्न हुआ है या सेल्स रिटर्न हुआ है, उसकी डिटेल्स आ जाएगी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इश्यूड किए हैं वो डिटेल्स आ जाएगी, आपने कितना टोटल उसका कैलकुलेशंस करके आ जाएगा। उसके बाद में आपकी सारी कैलकुलेशंस आ जाएगी कि आपने किसको किस में से कितना ट्रांसफर क्या यूटिलाइज किया है, ये कहाँ से आएगी ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, देन जीएसटीआर 1। ठीक है, जीएसटीआर 1 जो आप सेल कर रहे हैं, जैसे अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 1 में आप ये देखना चाहते हैं पार्ट 1 B2B, मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है जो जीएसटी नंबर वाली सेल्स हैं वो B2B में आ गई। B2C विदाउट जीएसटी नंबर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल करते हैं, HSN रिपोर्ट, ये जीएसटीआर 1 कंप्लीट। ठीक है, ये ठीक है, आपको व्यू के लिए इट्स ओके, आपको एक एक इनवॉइस अगर चेक करने हैं आपने, ये आपकी रिपोर्ट्स आ गई। ठीक है, बट आपको बेस्ट है अगर आप मैं अलग तरीके से दिखाता हूँ आपको, एक पोर्टल है, काफी अच्छा पोर्टल है,
ये आपके अगर रिफंड की एप्लीकेशंस आपको लगानी है, नेक्सस 1 लगाना है, बाय द वे किस मंथ का लगाना है, तो ये आपका रिफंड का एप्लीकेशंस अगर आप लगा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक चेक होके आ जाता है कि इनवॉइस नंबर आपने आपकी जीएसटीआर 2A में अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे ये इनवॉइस आपकी जीएसटीआर 2 में अवेलेबल नहीं है, कैपिटल गुड्स है, ये इनवॉइस आपकी जीएसटीआर 2 में अवेलेबल नहीं है, यानी ये ऑटोमेटिक क्रॉस चेक कर लेता है, आपको एक एक मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये आप किस जीएसटी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, इनएलिजिबल वाली तो नहीं है, मैं आपको वो सारी चीजें, ये रिफंड का आपका फॉर्मेट है, इसमें HSN नंबर भी आ गए। भी पहले वाले फॉर्म में HSN नंबर नहीं थे, उसके बाद में गवर्नमेंट ने HSN की रिक्वायर्ड की तो HSN नंबर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको जीएसटी रिटर्न अपलोड से ले जाता हूँ, बहुत इजी और बेस्ट वे। जैसे ही जीएसटी रिटर्न अपलोड एक अलग से मॉड्यूल है पूरा जीएसटी की कंट्रोलिंग का, ठीक है, वो काफी अच्छा है और आपके लिए काफी यूजफुल है। एक्सेल फाइल बनानी है, आप कुछ भी वहीं से सीधा बना के, या जेसन फाइल बनानी है। अब देखेंगे ये आपका जीएसटी का मॉड्यूल खुल गया। इसके अंदर आपको किस मंथ का लेना है, अप्रैल का लेना है, आप अप्रैल का किया। अब देखेंगे ये B2B इनवॉइसेस सारे आ गए। एक बार मैं डिलीट करता हूँ, ये मैं गेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं डाटा गेट करता हूँ तो ये जीएसटी रिपोर्ट बना के सेव कर देता है। अब मैं देखूंगा, ये देखिए ये जीएसटी नंबर यहाँ पे ऑटो चेक करता है। अगर मैं किसी का जीएसटी नंबर गलत होगा तो रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बहुत से ऐसे हैं, जैसे इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई 28 है, ये गलत है, आप उनको चेक कर सकते हो। ये प्लेस ऑफ सप्लाई POS गलत है, ठीक है। ये रेड कलर में आ रहा है, इसका मतलब कुछ मिस्टेक्स है। आप उनको, जैसे इसकी जीएसटी कैलकुलेशंस में डिफरेंस होगा, आप चेक करेंगे तो जो रेड कलर में है आप उसको क्रॉस चेक कर लें। आपका टोटल IGST इतना बन रहा है। अगर B2C में आपकी कोई सप्लाई नहीं है, एक्सपोर्ट में कोई नहीं है, B2C में आपकी एक ये B2C के अंदर है, नील नहीं है, CDNR अपने आप आ गया, आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर आपने इशू किया है, HSN रिपोर्ट आपकी बिल्ड हो गई। इसी तरीके से उसके बाद में आप यहाँ से सीधा डेटा अपलोड टू CBEC करेंगे। आपने अपना यूजर ID आपको जो NSDL से या आपने हमसे सर्विसेज ले रखी है तो वहां से प्रोवाइडेड होगा, वो डाल के आपने जैसे ही डाटा अपलोड किया, आपके सारे GSTR 1 के डाटा गवर्नमेंट की साइट पे डाटा अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो दूसरों में क्या है कि आप एक्सेल फाइल बनाओगे, एक्सेल फाइल को उसको JSON बनाओगे, JSON के बाद में उसको आप वहां जाके इंपोर्ट करेंगे, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। आप यहाँ से अगर एक्सेल फाइल बनाना चाहते हैं, यहीं से सीधा एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। ये GSTR 1 का मॉड्यूल है। अब GSTR 2 का मॉड्यूल में मैं आपको बताता हूँ। मंथ वाइज मैं गेट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने अप्रैल मंथ सेलेक्ट किया, गेट डाटा फ्रॉम CBEC किया, यूजर ID पासवर्ड अपलोड पे क्लिक किया, OTP आएगा, OTP डाला। उसके बाद में मैंने मई पे क्लिक किया, गेट डाटा फ्रॉम CBEC अपलोड पे क्लिक किया। हर एक महीने का मैं डाटा गेट कर लेता हूँ। मैंने गेट कर लिए सारे डाटा। यहाँ मैं रिफंड के लिए भी कर सकता हूँ, रिफंड का फॉर्मेट भी बना हुआ है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसका 9 भी देखना चाहता हूँ तो 9 भी यहाँ दिख जाता है मेरे को, गेट डाटा करते हैं। अब मैंने सारे GSTR 2 गेट कर लिए। उसके बाद में मैं आता हूँ GSTR रिकंसिलिएशन रिपोर्ट पार्टी वाइज। मैं आपको 3 भी बाद में बताऊंगा, पहले GSTR 2 पे बता दूं। रिकंसिलिएशन रिपोर्ट पार्टी वाइज आप डिटेल्स में ले सकते हैं, समरी ले सकते हैं। मंथली लिया मैंने। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया अप्रैल टू मार्च, ठीक है। ये मेरी रिकंसिलिएशन रिपोर्ट आपको दिख जाएगी कि मेरा GSTR 2 के अंदर तो ये डाटा शो हो रहा है,
एज पर बुक्स मेरा ये डाटा है, डिफरेंस मेरा ये डाटा है। अब मेरे को अगर चेक करना है कि अप्रैल में क्या है, मैंने अप्रैल पे क्लिक किया तो अप्रैल के जैसे सारे डाटा मैच होके आ गए कि ये GSTR2 में है बट आपकी बुक्स में नहीं है, ये आपके GSTR2 में है आपकी बुक्स में नहीं है। सारी चीज आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट इन योर बुक्स, मैच 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 बट डिफरेंस, जैसे 1-1 पैसे का फर्क आ गया, आपने जो फीड किया है उसमें और जो डाटा अपलोड हुआ है उसमें डिफरेंस है। तो ये आप देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पे जो मैच्ड है वो मैच्ड है, जिसमें डिफरेंस है वो कह देगा 1 पैसे का डिफरेंस है, मैच तो हो गया बट डिफर। अब ये आपने बिल फीड कर रखा है बट गवर्नमेंट की साइट पे इसने रिटर्न में नहीं आया है, वो उस तरीके से आपको दिखा रहा है। सारी चीजें आप देखेंगे तो मैच बट डिफरेंस, मैच बट डिफरेंस, मैच बट डिफरेंस, सारा जो ये है आपका नॉट इन योर बुक्स, ये आपके बुक्स में नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी पूरी रिपोर्ट मंथ वाइज बन गई। आप हर महीने की चाहो चेक करना चाहते हो, यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक रिपोर्ट का पैटर्न ये हो गया, समरी की रिपोर्ट्स। बेटर है कि आप इसको पार्टी वाइज लें, पार्टी वाइज रिकंसिलिएशन लें मार्च तक, तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे पार्टी वाइज ले लिया पूरे जब तक का, अब जैसे ही आपने ये क्लिक किया, अब देखेंगे कि इसके बिल इसकी क्या स्थिति है। ये मैच हो गया, ठीक है। ये आपका नॉट इन GSTR2A, नॉट इन बुक्स, नॉट इन मैच्ड, तो ये आपको यानी एक एक दिखा रहा है कि क्या चीज है। अब ये मैच्ड हो गया, ये ओवरऑल आ गया कि 11 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिएगा ये मैच हो गया, ये नॉट इन योर बुक्स, तो आप उसको कह सकते हो भैया ये बुक्स में, यानी आप एंटर कर दो। आप अगर एंट्री करना भूल गए तो आप चेक कर लीजिए, नॉट इन योर बुक्स, मैच 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 मैच, यानी आपको GSTR2 कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑटो मैच करके आपको दे देगा, ठीक है ना। आप खुद देखिए कि सारा कुछ मैच होके आ रहा है। अब इसके बाद में आप चाहते हो कि जो मैच हुए हैं वो नहीं आए, या जो नॉट इन, यानी आप एक देखना चाहते हो कि जो नॉट इन GSTR2A है वो रिपोर्ट दिखाए, तो खाली ये वही दिखाएगा जो नॉट इन GSTR2A। तो आप उन पार्टीज को कॉल करके कह सकते हो भैया आपके बिल मेरे GSTR2 में क्यों नहीं आ रहे हैं, आप उसको अपलोड कीजिए, या व्हाटएवर जो भी आपका जो है इशू। जैसे ये मार्च के हैं, मार्च के मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं इसलिए मार्च के दिखा रहा है, ये नहीं आ रहा है तो इस पार्टी को कॉल किया कि भैया ये चेक करो आपका क्यों नहीं आ रहा मेरे GSTR2 में, तो आपको यानी इजी हो जाता है, ठीक है। GSTR पार्टी वाइज वो बेसिकली बेटर वही है, ये समरी बनाएगा, आपको डिटेल्स में नहीं देगा, ये मैच है, ये नॉट इन योर बुक्स है, इस टाइप से आ जाएगा। वो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इसमें ये आ गया खाली कि डिफरेंस 40 पैसे का आपका डिफरेंस है, तो आप उस हिसाब से चल सकते हैं। ये GSTR2 का आपका पैटर्न क्लियर हो गया। अब बेसिकली क्या होता है कि अब 3B जो ये तो पुराना पैटर्न था कि आपने 3B जैसे अप्रैल महीने का 3B बनाया, ये अप्रैल महीने का 3B बन गया, सेम फॉर्मेट है जो आपकी गवर्नमेंट पे अवेलेबल है, ये सेम फॉर्मेट है कि आपका टोटल इनपुट है, ये आपका यानी एज इट इज फॉर्मेट, आपको जैसा फॉर्मेट है उस कॉलम में ही आपको फीड करना है। अब 3B का नया पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। अब देखेंगे ये वाला जो 3B का पैटर्न है, जो GSTR2 में है मेरे देखेंगे कि 81 इनवॉइसेस हैं, ठीक है, और बुक्स में मेरा
आपका जो मैच हो रहा है वो 1 इनवॉइस है, बाकी ये डिफर है, ठीक है ना। एक इनवॉइस कहीं मिसमैच हो रहा है, तो आप इनको सीधा जो मैच हो रहा है उसको आप क्लिक करके क्लेम कर सकते हैं डायरेक्ट, जो आपकी GSTR 2A में है उस हिसाब से आप इसको क्लेम करते हैं। ये काफी अच्छी चीज है, इसको अब देखिए, ये आप यानी जो चीज आप मैच हो रही है ये आप पहले क्लेम कर चुके हैं, इसलिए पहले प्रीवियसली क्लेम्ड है, ऑटोमेटिक सारा क्लिकिंग होके आ जाता है। और आप इसको जैसे ही जनरेट करेंगे आपका 3B जनरेट हो जाएगा। ये GST पेमेंट रिपोर्ट तो कुछ है नहीं, आप यहाँ से सीधा GST ही लॉगिन पेज खोल सकते हो, यहाँ से क्लिक करोगे तो लॉगिन खुल जाएगा GST का, तो GST पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है GST का, आपको नॉर्मली कुछ भी नहीं करना पड़ता, GST डाउनलोड करते ही आपका GST मैच हो जाता है, GST 3B यहाँ से बन जाता है, तो आपकी पूरी रिपोर्ट जनरेट इजीली हो जाती है।